नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीपा विश्वास मेरे चैनल लिव योर लाइफ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सभी ने आज 72वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया इस कोरोना के बीच में भी। और हम सभी को पता है कि आज ही के दिन हमारे देश ने अपने संविधान को अंगीकृत किया था, जो कि इस देश के एक स्वतंत्र गणराज्य बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। हमने लड़ झगड़ कर अपनी स्वाधीनता को अंग्रेजों से दोबारा हासिल किया था, और किस तरह किया था ये किसी से छुपा नहीं है। हमने तमाम सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, शहीदों की शहादत पढ़ी है, और इस लड़ाई में हर किसी ने मिलजुल कर अपना योगदान दिया था, अपनी लड़ाई लड़ी थी। हमारे देश में अभी भी कई सारी ऐसी लड़ाइयाँ हैं जिन्हें अभी लड़ना बाकी है, जिसमें से स्त्रियों की लड़ाई, स्त्रियों की समानता की लड़ाई और दलितों की लड़ाई अभी भी जारी है। और इसमें हमने बहुत सारी उन्नति भी की है, जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी तक हमें जो एक डिज़ायर्ड रिजल्ट जिसे हम कहेंगे वो अभी हमें हासिल नहीं हुआ है। हम अभी भी उस स्थिति से दूर है जहाँ पर पूर्ण समानता स्थापित हो। पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस दिशा में ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। ये तो लड़ाइयाँ चल ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा एक और लड़ाई है जो शायद ज़्यादातर लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता है, और वो लड़ाई है हमें अपने आप से। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप के दुश्मन बन जाते हैं, या हम ऐसा कह लीजिए कि हम अपने ही पराधीन हो जाते हैं, अपने ही विचारों के पराधीन हो जाते हैं, परिस्थितियों के पराधीन हो जाते हैं, अपनी कुंठित भावनाओं के पराधीन हो जाते हैं। तो उससे हमें कौन बचाएगा? वो आप खुद के पराधीन हो चुके हैं, अपनी परिस्थितियों के पराधीन हो चुके हैं, ये कौन बताएगा? इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जब तक दूसरों ने हमें पराधीन बनाया है ये तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन कब हम खुद के इच्छाओं के पराधीन हो गए हैं ये हमें बहुत देर से समझ में आता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है, और हम किसी ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम अपना जीवन जीना भूल जाते हैं। हमारी जो पोटेंशियल होती हैं उस पोटेंशियल से हम काम नहीं कर पाते हैं, उस पोटेंशियल से हम अपनी लाइफ नहीं जी पाते हैं। और अगर हम समाज का हिस्सा हैं, और अगर हम अपनी लाइफ अगर पूरे पोटेंशियल से, पूरी क्षमता से अगर हम नहीं जी रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाकर ये समाज के कल्याण में कमी लाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जो आपको पराधीन बनाए। कोई भी ऐसा विचार आपके मन में नहीं होना चाहिए जो आपको पराधीन बनाए। विचार तो आते ही हैं मन में, लेकिन कौन सा सही है, कौन गलत है, कौन आपको कौन सा ऐसा विचार है जो ज़्यादा देर तक अगर आपके दिमाग में रह गया तो आपको पराधीन बना देगा, ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि जो बाकी सारी लड़ाइयाँ हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन एक लड़ाई है जो आपको खुद से लड़नी है, तो उस पर भी ध्यान दें। और अपने आप के, अपनी जो बुरी आदतें हैं, अपने जो कमज़ोर आदतें हैं, उसके पराधीन बिल्कुल ना हो, उससे लड़ें और उससे आगे जाएं, उससे भी स्वतंत्रता पाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।